कहीं दीप जले कहीं दिल। अखिलेश कह रहे हैं अयोध्या में आखिर दीपक जलवाने की जरूरत क्या है। इधर योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर अयोध्या में लैंड हो रहा था और उसके बाद देखिए जरा अयोध्या में आतिशबाजी, और ऐसी आतिशबाजी जो इससे पहले नहीं देखी। आस्था के लाखों दिए जले, श्रद्धा की रोशनी जगमगाई, परंपरा का जश्न मना, त्योहार का उल्लास दिखा। एक अनूठी और अनोखी दैवीय अनुभूति के बीच सियासी चिंगारी भी सुलग उठी। मिट्टी के दिए की दिव्य रोशनी को सियासत पर स्याह ने सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने दिए जलाने को फिजूल खर्ची बता दिया और क्रिसमस पर होने वाली लाइटिंग से सीखने की नसीहत दे डाली। अखिलेश सवाल उठा रहे हैं दियों पर, कितने दिए क्यों जलाए जा रहे हैं। साल 2017 में 1,71,000 दिए जलाए गए थे, 18 में 3 लाख दिए जलाए गए, एक साल बाद 4 लाख दिए जलाए गए और 19 के बाद 20 में 6 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। 2021 में 9,41,000 दिए जलाए गए और 2022 में 15,76,000 दिए। साल 2023 में 22 लाख दिए जलाए गए, साल 2024 में 25,12,000 दिए और इस साल 2025 में 26 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आखिर इतने दियों की जरूरत क्या है। अखिलेश कह रहे हैं हमें अयोध्या में दीपोत्सव पर बार बार पैसे क्यों खर्च करना पड़ता है, हमें क्रिसमस से सीखने की जरूरत है। पूरी दुनिया में क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा रहे होते हैं और यह महीनों तक चलता है। इस पर योगी ने कहा उन्होंने गोली चलवाई थी, हम दीप जला रहे हैं, उन्होंने ताले लगवाए थे, हम आस्था को आजाद कर रहे हैं। अयोध्या विकास और विरासत का अद्भुत संगम बन रही है। अयोध्या के सांसद है अवधेश प्रसाद, उन्होंने कहा दिए का आधा तेल गिर जाएगा और आधा बेच दिया जाएगा। आज आवश्यकता ऐसी व्यवस्था की है जिससे लोगों के घर के अंधकार मिटे और प्रकाश रहे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं इतनी ही चिंता है तो कह दें बकरीद में बकरे क्यों हलाल करते हैं, इतने खून क्यों बहते हैं। अखिलेश वोट की खातिर नमाज तो पढ़ते ही हैं, अब क्रॉस भी गले में लटका ले। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब की बार दीपोत्सव में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। इस साल रिकॉर्ड 26,11,101 दिए जलाए गए। राम की पैड़ी समेत सरयू के 56 घाटों पर दिए जलाए गए। इसके साथ ही गिनीज बुक में दीपोत्सव का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। 26 लाख दिए जलाए गए, लेकिन घाटों पर 29 लाख दिए रखे गए थे। दियों के लिए 55 लाख रुई की बत्तियां और 73,000 लीटर तेल का इस्तेमाल हुआ। इस मौके पर 33,000 से ज्यादा वॉलंटियर ने एक साथ मिलकर काम किया। इसके अलावा अयोध्या में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। आसमान में एक साथ 1100 ड्रोन्स का भव्य शो देखने को मिला। ड्रोन शो के जरिए भगवान राम की लीलाओं को दिखाया गया। पिछले साल रामनगरी में 500 ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस बार अयोध्या में पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अयोध्या में सरयू आरती का भी पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। एक साथ 2100 लोगों ने मिलकर सरयू आरती की। यह अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक आरती कार्यक्रम है। पिछले साल 1100 लोगों ने साथ में सरयू आरती की थी, लेकिन इस बार दोगुनी लोगों की भागीदारी से नया रिकॉर्ड बना है। लेकिन सपा प्रमुख इसे फिजूल खर्ची बता रहे हैं। अयोध्या में हर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। इस साल जनवरी से जून तक 23 करोड़ लोग अयोध्या आए, 23 करोड़। इनमें से 50,000 विदेशी टूरिस्ट भी शामिल हैं। अयोध्या में साल 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत हुई और उस साल 1,78,00,000 लोग अयोध्या पहुंचे थे। 2018 और 19 में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु रामनगरी आए। 2020 में कोरोना के बावजूद 61,000 पर्यटक पहुंचे। 2021 में यह संख्या बढ़कर 1,57,00,000 हुई। 2022 में 2.5 करोड़ और 23 में 2.25 करोड़ भक्त वहां पहुंचे। अगले साल 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 6 गुना बढ़ गई। 2024 में 16 करोड़ 23 लाख पर्यटक अयोध्या पहुंचे, सोचिए, और 25 में 6 महीने में ही 23 करोड़ लोग दर्शन के लिए पहुंचे। और ये सिर्फ संख्या नहीं है, साल के अंत तक यह आंकड़ा 30 करोड़ होने का अनुमान है। और इससे फायदा किसका है? अयोध्या में जिस तरह पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, उसी तरह वहां के लोगों का रोजगार भी बढ़ा है।